Hello my dear students, your Sunanda sir is over here and in this video I want to discuss with you a very important concept of maths. Suppose I have 3 upon 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम बोलोगे सर 1 होगा. क्यों? क्योंकि 3 और 3 तो काट कर हम 1 लिख सकते हैं. ऊपर और नीचे सेम नंबर्स हैं, सो वी कैन डेफिनेटली कैंसिल देम एंड राइट 1. उसी तरह अगर 4 अपॉन 4 है तो इसे भी हम काट कर 1 लिख सकते हैं. उसी तरह से अगर 2 अपॉन 2 है तो इसे काट कर हम 1 लिख सकते हैं. लेकिन क्या हम 0 अपॉन 0 को काट कर 1 लिख सकते हैं? ऊपर और नीचे तो सेम है ना, ऊपर भी 0 है, नीचे भी सेम है, 0 है, तो क्या हम उसे काट कर 1 लिख सकते हैं? नहीं, यहां पर हम नहीं कर सकते. 0 अपॉन 0 को हम काट कर 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 अपॉन 0 को मैथ्स में अनडिफाइंड कहा गया है. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है. अगर हम 0 और 0 को काट के 1 लिखें तो ये गलत हो जाएगा, ये इलीगल है. 0 अपॉन 0 को काट कर 1 लिखना इलीगल होता है. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुम्हें इसका अंदाजा हो जाएगा कि क्यों 0 अपॉन 0 को काट कर हम 1 नहीं लिख सकते. तो चलो इसको स्क्रीन को सबसे पहले साफ कर लेते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि 0 अपॉन 0 को हम क्यों नहीं काट के 1 लिख सकते हैं. सपोज मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. ओके, तो किसी ने मुझे कहा कि x का वैल्यू सॉल्व करो. तो मैं अगर ऐसे सॉल्व करता हूं, x प्लस 2 को एज इट इज लिख दिया एंड ऑन दिस साइड इफ आई टेक 2 कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2. ऑलराइट, अब मैं इस x प्लस 2 को इधर सेंड कर दूंगा. राइट, कर सकता हूं ना, ये तो अलाउड है मैथ्स में, सेंड तो कर ही सकता हूं. सो x प्लस 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है और नीचे एक x प्लस 2 आ गया. ये नीचे जो x प्लस 2 आया वो ये वाला x प्लस 2 आया. राइट, इज इक्वल टू 2. अब ऊपर और नीचे सेम है तो तुम काट के इसे 1 लिख सकते हो. लेकिन जैसे ही तुमने 1 लिखा, तुम्हारे पास देखो क्या खतरनाक सा रिजल्ट आया. क्या दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का इस रिजल्ट को देखकर. क्या आया? 1 इज इक्वल टू 2. बाप रे बाप, तबाही मचा देगा. तो ये रिजल्ट 1 इज इक्वल टू 2, इज इट पॉसिबल कि 1 और 2 इक्वल है? 1 का मतलब 2, 2 का मतलब 1, ऐसा संभव है? इम्पॉसिबल. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग रिजल्ट. लेकिन ये रॉन्ग रिजल्ट आया कैसे? क्या हमने गलत किया यहां पर? वॉट इलीगल स्टेप डिड आई डू? कुछ ना कुछ तो इलीगल किया ही होगा. यही काम इलीगल किया कि हमने जब x प्लस 2 और x प्लस 2 को काटा, सिर्फ इतना देखकर कि दोनों सेम है तो काट दिया. लेकिन हमने एक्चुअली 0 और 0 को काटा क्योंकि x प्लस 2 का वैल्यू एक्चुअली 0 है. क्यों 0 है सर? क्योंकि x का वैल्यू एक्चुअली -2 है. तुम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो? देखो इस तरह से, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. ये गिवन इक्वेशन है. 2x को मैं इधर ले आ रहा हूं तो हमारा x माइनस 2x हो जाएगा और इस प्लस 2 को मैं उधर भेज दूंगा. सो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा. तो हमारा माइनस x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी x का वैल्यू -2 आ रहा है. सो x का वैल्यू -2 है इसका मतलब. अब इधर देखो, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 को देखो, तो x का वैल्यू -2 है, यानी x की जगह अगर मैं -2 लिखूंगा तो -2 प्लस 2 और नीचे भी -2 प्लस 2. तो बेसिकली ये ऊपर में 0 है. ओके, -2 प्लस 2 इज 0 और नीचे भी 0 है. तो तुम जब इसको काट रहे हो ना, x प्लस 2 और x प्लस 2 को, एक्चुअली तुम 0 और 0 को काट रहे हो, 0 बाई 0 को काट रहे हो और लिख रहे हो 1. यहां पे जो हमने काट के लिखा x प्लस 2 और x प्लस 2 को काट के 1 लिखा, एक्चुअली हमने 0 बाई 0 को काट के 1 लिखा और यही हमने गलती किया और हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू 2. तो हम सिर्फ इतना ही देख के नहीं काटेंगे कि ऊपर नीचे सेम है. कोई मुझे कहता है कि ऊपर y है नीचे y है, तो तुम उसको तुरंत मत बोलना कि y और y कट के 1 हो जाएगा. ये जरूर कंफर्म कर लेना कि y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अगर y का वैल्यू 0 है तो 0 बाई 0 को काटकर हम 1 नहीं लिख सकते हैं. y और y तभी कटेगा, ये कंडीशन मैंडेटरी है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है कि y का वैल्यू 0 नहीं है, तब तुम डेफिनेटली y और y को काट के 1 लिख सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. गॉड ब्लेस यू.